जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत ढेरों गुड विशेस और दुआएं। काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने हाजिर हो रहा हूं और वजह उसकी जो है पहले मैं लिख चुका हूं। अगर किसी को नज़र से नहीं गुजरा अभी तक तो वजह उसकी ये थी कि मेरी लेफ़्ट आंख जो है उसका कॉर्निया सर्जरी जो है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी, नॉट फुल कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी बट पार्शल कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी वो थी। अब ये अगर कुछ लोग ना समझ पा रहे हैं इसको कि ये कौन सी सर्जरी थी, तो वो जो है वो आप भले आप गूगल कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पार्शल कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी। काफ़ी थोड़ा बड़ा ऑपरेशन था कंपेरेटिवली, तकरीबन 2-2.5 घंटे तक चला। और डॉक्टर ने जब फर्स्ट टाइम मुझे बताया था कि आपका कॉर्निया जो है वो मुतासिर हो गया है और हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये ऑपरेशन जो है वो करवा लें, तो फिर मुझे उन्होंने डिटेल में बताया कि ये ऑपरेशन क्या होता है और इसमें आपका जो कॉर्निया का जो मुतासिर हिस्सा है उसको हम जो है रिमूव करेंगे और फिर किसी दूसरे बंदे का या बंदी का, मुझे नहीं पता कौन किसकी आँख है जिन्होंने डोनेट की है अपनी आँख। मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ, अब पता नहीं वो इस दुनिया में नहीं होंगे, आई एम श्योर। तो उनकी फैमिली का मशहूर हूँ। बहरहाल तो डॉक्टर ने कहा कि फिर जो डोनर होगा, जिसकी जो आँख होगी, उसका कॉर्निया का वो हिस्सा, उतना ही हिस्सा लेकर और हम उसको जो है वो ट्रांसप्लांट करेंगे। अब किस तरह ट्रांसप्लांट किया है, डेफिनेटली लेज़र का इस्तेमाल होगा। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो मैं तो नहीं, मैंने काफ़ी गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी जानने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ बताया काफ़ी डिटेल है, लेकिन वो ज़्यादा जो आई सर्जन्स हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। तो वो ऑपरेशन हुआ था पिछले महीने, मई के महीने की 1 तारीख को, और उन्होंने उसके लिए उसका हीलिंग पीरियड जो है वो बताया था कि तकरीबन 6 से 8 हफ्ते होता है। लेकिन आस्ता आस्ता करके जो है मैंने फील किया कि 5 हफ्ते तक जो है वो आप कह सकते हैं 95% तक या उससे भी थोड़ा ज़्यादा जो है वो जो है हीलिंग हो गई है। और डॉक्टर से मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि अब आप जो है वो जो है टीवी भी देख सकते हैं और थिएटर्स में जाकर मूवीज़ भी देख सकते हैं और मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल जो है आप उस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ अभी मुझे जो चीज़ मना है वो ये है कि अपनी आँख जो है उसको मैं रनिंग वाटर जो है उससे वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक भी आई ड्रॉप्स जो है वो डाले जा रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो इस वजह से जो है मैं 37 डेज़ जो है वो अवे रहा। आपको पता है मूवीज़ जो है मेरी वीकनेस हैं, तो वो थिएटर में तो गया नहीं देखने के लिए, लेकिन घर पर भी चूँकि टीवी बंद था तो टीवी पर भी नहीं देख सका, न नेटफ्लिक्स, न प्राइम वीडियो, न कोई ड्रामाज, नहीं कुछ नहीं। फिर बस इतना करता था, कुछ 2-3 हफ्ते के बाद जो है कि मोबाइल को उस पर कोई ख़बरें वगैरह, जब से वो इमरान खान का मामला हुआ था, उनकी अरेस्ट हुई थी, उस वक्त से लेकर वो क्योंकि इतना हॉट हो गया था टॉपिक, तो फिर उसके लिए वो जो है दूर से लगा के और मोबाइल को दूर रख देता, देखता नहीं था, सिर्फ आवाज़ सुनता था। तो इस तरह से करके और चल रहा था। तो इजाज़त मिल गई तो मैंने सोचा कि आपसे हाल अहवाल कर लिया जाए, और काफ़ी अरसा हो गया आपसे कोई बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन ये हुआ कि 37 डेज़ तक टीवी न देखने और सोशल मीडिया का कोई भी, चूँकि आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आपकी सारी चीज़ें, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या और जो भी मतलब जिसमें आदमी अपने आप को एंटरटेन कर सकता है, वो सारी चीज़ें जो कि बंद थी। तो बंदा फिर क्या करेगा, बंदा फिर जो है, बेगम घर में होती है तो बेगम के साथ जो है वो बैठने लगे ज़्यादा। तो हो सकता है दिल में तो बेगम खुश होगी कि अब, वरना मैं कमरे में ही घुसे रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अब मेरे साथ बैठे। लेकिन कभी उन्होंने इजहार तो नहीं किया। ये बेगमात की एक ख़ास बात होती है कि खुश हों तो भी खुशी का इजहार कम ही करते हैं। और आपकी तारीफ़ भी अगर करनी हो तो मेरा अपना तजर्बा ये है, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस है, तो लेकिन वो
आपकी एब्सेंस में तो आपकी तारीफ हो जाएगी, लेकिन लोगों के सामने या आपके सामने जो है बड़ा ज़्यादातर तो नहीं होती। ज़्यादातर तो साथ रहने का फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जो है उसमें भी इजाफा हो गया साथ रहने से। लेकिन उसका आपको पता है फिर नतीजा भी क्या निकलता है, नेगेटिव कभी कभी, कि आपकी नोक झोंक जो है उसमें भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि हर वक्त आप बैठे हुए हैं आमने सामने, बातचीत हो रही है। लेकिन ऑन द होल इट वाज वेरी पॉजिटिव और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो सेहत के हवाले से जो मैंने फील किया वो ये था, पता नहीं डॉक्टर्स इस चीज़ को ज़्यादा समझते होंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ गया। नीचे से मुराद ये है कि 110 तक आ गया, मतलब 110 और 60 तक भी आ गया। 110, 60, 110, 65, कभी कभी 109। तो मैं तो डरने लगा, फिर डॉक्टर के पास भी गया और डेली टेस्ट भी करता था। डॉक्टर के पास 2 बार गया, डॉक्टर्स ने कहा भाई कुछ नहीं है, इट्स ओके, रादर यू शुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपने जो है वो हार्ट सर्जरी कराई हुई है और सर्जरी को कराए हुए भी अब आपको जो है वो तकरीबन जो है वो 8 साल हो गए हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बीपी जो है और नीचे आ गया और बड़ा डिज़ायर्ड और बहुत अच्छा लेवल है। और बाकी भी काफ़ी जो है, और दूसरा जो एक अच्छा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि वो चूँकि बंदे को थोड़ा बहुत तो डर तो होता है, फेथ चाहे कितना भी स्ट्रांग हो बंदे का, तो लेकिन हम जैसे कमज़ोर बंदों का जो है भले फेथ कितना भी हम स्ट्रांग रखें और कुछ भी करें, लेकिन फिर भी डर तो होता है, क्योंकि सर्जन ने भी कहा था कि भाई 95% सक्सेस रेट है। तो वो फिर वो जो 5% नहीं है उसका बंदे को डर रहता है हर वक्त। लेकिन शुक्र है मेरे मौला का, मेरे रब का, कि डॉक्टर बड़ा मुतमईन हुआ लास्ट विज़िट में जब उसके पास मैं गया था, एंड ही वाज सो सेटिस्फाइड। और होपफुली जो है आस्ता आस्ता करके ये 100% हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप सब लोगों की दुआएं और अपने पेरेंट्स की दुआएं, घर वालों की दुआएं, लव्ड वंस की दुआएं, मेरे स्टूडेंट्स की दुआएं और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैं बता रहा था कि उसका फ़ायदा क्या हुआ, उस डर और उस खौफ का, कि इबादत जो है बंदा जब घर में बैठा हुआ है या अपने कमरे में है या अलोन है, तो यू कीप ऑन, आई केप्ट ऑन प्रेइंग। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बंदा मैं अपने आप को ज़्यादा जो है वो अपने मेरे रब से ज़्यादा करीब महसूस करने लगा। और इस तरह सब कुछ करके सब ठीक हो गया। और परसों जब डॉक्टर से बात हुई, तो यानी पिछली डॉक्टर के पास जब विज़िट थी 23 या जो है मई को, यस 23 यस मई को, तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड और बहुत मुतमईन थे, कहने लगे कि सब ठीक है। गुड का वर्ड उन्होंने यूज़ किया बड़े डिटेल्ड मुआयने के बाद। तो ये थी मेरी खबर जो मैंने अपने हवाले से की, इसलिए आपसे शेयर की है कि मैं आप सब लोगों को अपना समझता हूँ, तो मैंने कहा आपसे ज़रा एक नया एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। और मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग सब भले चंगे होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आपका वक्त भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरी ढेरों दुआएं आप सब के लिए, जो छोटे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत प्यार, बड़ों के लिए बहुत बहुत सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड विशेस। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा शादो आबाद रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।